फ्रेंड्स, मनीष फार्मा एकेडमी आपका स्वागत है। आज हम लोग डी फार्म सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड के नेक्स्ट चैप्टर लोकल एंथेटिक के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होता है वह नर्व कंडक्शन और नर्व फीडिंग एरिया का सीएनएस संपर्क कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देता है। मीन्स अगर सीएनएस संपर्क ब्लॉक कर देगा तो जो रिवर्सिव लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन होता था वो नहीं होगा, जो सेंसरी परसेप्शन होता था वो नहीं होगा। तो जो जब ब्लॉक कर देता है तो ये रिवर्सिव लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन कर देता है। मीन्स जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं सेंसेशन को पहुंचाते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो पहुंचा नहीं पाते हैं। इसका उपयोग जो होता है इस प्रकार की कैटेगरी के ड्रग का लोकल इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है या स्किन के सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। मीन्स लोकल एनेस्थेसिया के द्वारा इंट्राडर्मल दिया जाता है और एक क्रीम टाइप आता है, ऑइंटमेंट क्रीम टाइप, उसके स्किन पर अप्लाई किया जाता है। और जो इसका यूज़ है वो माइनर सर्जरी में किया जाता है। मीन्स जो लोकल एनेस्थेटिक को किसी पर्टिकुलर पार्ट को, जिस पर्टिकुलर पार्ट पर आप उपयोग करेंगे उस पर्टिकुलर पार्ट को ही शून्य करता है। आपकी भाषा में अगर बोल सकते हो शून्य करता है, वो वहाँ पर एनेस्थेसिया काज करता है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन जो है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल एनेस्थेटिक है। नेचुरल में जो नेचुरली प्राप्त किया जाता है, तो इस जो नेचुरल एनेस्थेटिक्स है वो कोकेन है। और जो सिंथेटिक नॉन नाइट्रोजन कंपाउंड है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है बेंजील एल्कोहल। और जो तीसरा है वो सिंथेटिक नाइट्रोजन कंपाउंड होता है जिसमें लिग्नोकैन, प्रोकैन आता है। और जो चौथा है वो मिसलेनियस ड्रग होते हैं। मिसलेनियस ड्रग में आता है क्लोप्रोमाजिन, और जो दूसरा है उसमें उसी कैटेगरी में वो है क्लोआयल। अगर इसके हम दूसरे क्लासिफिकेशन में बात करें, यह है कि इंजेक्टेबल मतलब किस रूट से दिया जाए, अगर इंजेक्टेबल दिया जाता है कि सरफेस दिया जाता है, उस हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जो लोकल एनेस्थेटिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है इंजेक्टेबल और जो दूसरा है सरफेस। इंजेक्टेबल में जो होता है उसके एक्शन के आधार पर है। जो इंजेक्टेबल है वो शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग तीन प्रकार के होते हैं। तो जो शॉर्ट एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग में तो आता है प्रोकैन और क्लोप्रोमाकैन। जो दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसमें आता है लिग्नोकैन और पायरिग्लोकैन। जो तीसरा है लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकैन और आता है प्रोपिवाकैन और इटिडोकैन। जो इसका अगर हम सरफेस के मतलब अगर सरफेस पे अप्लाई करने के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें तो इसमें आता है लिग्नोकैन, कोकैन, एक्सोथाजोन और पोप्राकोन। तो इस प्रॉपर्टी, एक लोकल से एक प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। जो इसकी जो लोकल एनेस्थेटिक होता है उसकी प्रॉपर्टी आंतरिक विषाक्तता उत्पन्न करने वाला ना करे। मीन्स जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी उत्पन्न ना करे। जो दूसरा है उसका प्रभाव तेज़ी से उत्पन्न हो, मीन्स अप्लाई कर दे उसका प्रभाव उत्पन्न हो। ऐसा ना हो कि उसका प्रभाव लेट से उत्पन्न हो और तुरंत ही समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसका अप्लाई करें तो उसका प्रभाव तुरंत उत्पन्न होना चाहिए, ताकि एक निश्चित समय तक उसका प्रभाव रहना चाहिए। प्रभावकता अधिक समय तक रहनी चाहिए, मीन्स वही बात हुई, इसकी जो प्रभाव है अधिक समय तक रहना चाहिए। टिश्यू के प्रति इरिटेट नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर अप्लाई करें सरफेसली तो टिश्यू में इरिटेशन पैदा करे या इरिटेशन काज करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आदत डालने वाला नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए अगर एक बार अप्लाई कर दिए तो आपका शारीरिक या मानसिक रूप से डिपेंडेंट हो जाए कि फिर से अप्लाई करें तो हमें अच्छा लगेगा या अच्छा महसूस होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डी फार्म सेकेंड ईयर के चैप्टर के सिलेबस के हिसाब से इसमें 2-3 ड्रग इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो पहला ड्रग है वो लिग्नोकैन, जिसे लिडोकैन भी बोलते हैं। तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है आप देखते हैं बेंजीन रिंग में ये ऊपर की साइड जो CH3 और नीचे साइड में CH3 लगा था, बीच की साइड से NH CO CH2N और कोष्टक में C2H5 का होल ट्वाइस, मीन्स C2H5 का होल ट्वाइस लगा हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसका आईपीसी नाम डाईइथाइल एमिनोएस्टो 2,6 जैथिलिडीन होता है। इसका ट्रेड नेम लिडोकैन, जाइलोकैन, जाइलोटॉक्स, डूनाकैन और जाइलोसिटीन और लिडोथेसिन होता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो कलर जो होता है कलरलेस होता है, ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट जो होता है बीटर होता है, स्टेट जो होता है क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्बिलिटी जो होती है इनसॉल्युबल में वाटर होती है और सॉल्वेंट ईथर में सॉल्युबल होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 79 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जो स्टोरेज है
इसका स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर में और सनलाइट से प्रोटेक्ट करके इसकी ही स्टोरेज किया जाता है। तो इसका यूज़ लोकल एस्थेटिक के रूप में किया जाता है और इसका यूज़ कार्डियक सर्जरी एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में किया जाता है। जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, नोजिया, वोमिटिंग, डिजनेस, हाइपरसेंसिटिव एंड मेंटल एक्साइटमेंट। मीन्स अगर अत्यधिक अमाउंट में इसका प्रयोग हो जाता है तो नोजिया, वोमिटिंग, डिजनेस, हाइपरसेंसिटिव और मेंटल एक्साइटमेंट काज कर सकता है। जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन है वो लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड BPIP, और जो दूसरा है लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड जेल BP, लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन BP, लिडोकैन टॉपिकल एरोसोल। मीन्स इसका टॉपिकली उपयोग किया जाता है, USP इत्यादि होते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है प्रोकैन हाइड्रोक्लोराइड, जिसे प्रोकैन के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। और इसका IPOC नेम होता है 4-अमीनो बेंजोइक एसिड 2-डाईएमिनो इथाइल ईस्टर हाइड्रोक्लोराइड। इसका IPOC नेम होता है। इसका ट्रेड नेम होता है जो नियोकैन, इथोकैन, न्यूकैन और साइनोकैन, एलोकैन और इरोकैन होता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो कलर होता है इसका कलरलेस होता है, आर्डर जो होता है आर्डरलेस होता है, टेस्ट जो होता है इसका बीटर होता है, बीटर टेस्ट का होता है। और स्टेट की बात करें तो इस क्रिस्टलाइन पाउडर इसका स्टेट होता है, मतलब क्रिस्टलाइन पाउडर में ही यह पाया जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 156 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यह वाटर सॉल्युबल होता है और अल्कोहल भी सॉल्युबल होता है। इसका स्टोरेज की बात करें तो इसको हमेशा वेल क्लोज कंटेनर में और सनलाइट से प्रोटेक्ट करके ही स्टोर किया जाता है। मुख्यतः सभी ड्रग को वेल क्लोज कंटेनर और सनलाइट से प्रोटेक्ट करके ही स्टोरेज किया जाता है। जो इसका यूज़ है वो फर्स्ट यूज़ जो है इसका यूज़ लोकल एस्थेटिक के रूप में करते हैं। जो सेकेंड यूज़ है इसका लोकल पेन ऑफ डेंटल हेमोरेबल ईयर पेन बर्न मसल्स पेन। मीन्स जो इसका सेकेंड यूज़ है यह लोकल पेन के रूप में करते हैं। डेंटल हेमोरोसिस मतलब अगर आपको डेंटल में कोई सर्जरी करना हो, स्मॉल सर्जरी करना हो तो उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। ईयर पेन में भी करते हैं, बर्न में करते हैं, मसल्स पेन में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफेक्ट में जो होता है नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, डिजनेस होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होता है और मेंटल एक्साइटमेंट। मीन्स इसके द्वारा नोजिया, वोमिटिंग, डिजनेस, हाइपर सेंसिटिविटी और मेंटल एक्साइटमेंट हो सकता है। इसके फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की बात करें, इसका जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन होता है वो प्रोकैन BPIP और प्रोकैन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन USP और स्टेराइल प्रोकैन हाइड्रोक्लोराइड USP होता है। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।